ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का भी एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां ईरानी सेना ने भीषण बमबारी की है। दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल बरसाई गई है। अरब देशों से इजराइल तक प्रहार जारी है और ईरान की धमकी आज की रात पिछली रात जैसी नहीं होगी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी कि एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, तो दूसरी ओर ईरान की भी चेतावनी। बढ़ते आगे, अमेरिकी बेस पर ईरान की बमबारी भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे रात भर हमले जारी रहे ईरान की तरफ से। अमेरिकी बेस पर ईरान की बमबारी, बगदाद में विनाशक मिसाइल दागी गई है। विक्टोरिया बेस को टारगेट कर हमले किए गए हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि विक्टोरिया बेस को टारगेट किया गया और लगातार यहां पर तबाही मचाई जा रही है। आखिर लपटों में अमेरिकी बेस घिरा दिखाई दिया। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी थी। और देखिए एक और बड़ी खबर तेहरान से। तेहरान में अभी एक बड़ा हमला हुआ है। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद हवाई अड्डे पर भीषण आग लग गई और इस हमले के बाद हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी की गई है। एक तरफ ईरान के हमले जारी हैं तो दूसरी ओर राजधानी तेहरान में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने हवाई हमले किए हैं। अहम ठिकानों पर प्रहार किया गया है। एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर टारगेट। और एक और बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से। तेहरान में इजरायल के हवाई हमले हुए हैं। सेंट्रल तेहरान पर बारूदी प्रहार हुआ। इजरायली विमानों ने बम गिराए हैं। ये देखिए आप। और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी। ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी देते हुए यह बात कही है। ईरान के खात्मे की रात कल भी हो सकती है, ये भी चेतावनी दी। और 1 मिनट में हजारों कमांडो उतार सकते हैं हम। ईरान में कमांडो मिनट में उतर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। और एक और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा अपने बयान में। पुल और पावर प्लांट को उड़ा देंगे, वो पाषाण युग में चले जाएंगे। स्टोन एज की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक रात में ईरान को खत्म कर देंगे। ट्रंप की इस धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट इसे न्यूक्लियर थ्रेट से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की धमकियों को सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं, क्योंकि पहली बार तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बयान दिया हो जिसके इस तरह के मायने निकाले गए हो। पहला बयान, पूरा ईरान आज रात खत्म होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसके मायने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल संभव है क्या, और अगर ऐसा होता है तो विनाशक परिणाम देखने को मिलेंगे। यूएस मिलिट्री विश्व में सबसे ताकतवर है, एक बार फिर से तारीफ करते हुए कहा। बड़े हमले से पहले मनोबल बढ़ाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक और बात, 1 मिनट में हजारों कमांडो उतार सकते हैं एक ही रात में। अब ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत भी दे दिए, जिसकी तैयारी भी अमेरिका कई दिनों से कर रहा था। पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, ये भी बयान आया, जिसके मायने निकलते हैं कि ईरान की एनर्जी क्षमता टारगेट पर रहेगी। और शुरुआत हो चुकी है, पुल भी उड़ाया गया जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ईरान कभी एटम बॉम्ब नहीं बना पाएगा। इसके मायने यूरेनियम पर कब्जे का प्लान तो नहीं है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। एक और बात कही गई, ट्रंप ने कहा ईरान की मिसाइल नेवी खत्म करेंगे। ईरान पर आज निर्णायक प्रहार होगा क्या, एक और सवाल यहां उठता है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का खात्मा भी तय है, यानी कि हिजबुल्लाह, हूथी मिलिशिया ग्रुप भी टारगेट पर रहेंगे जब ये हमले किए जाएंगे। ये भी चेतावनी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। तो एक रात में ईरान खत्म और ट्रंप की ये 7 धमकी सामने आ चुकी है। तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और अल्टीमेटम के बारे में याद दिलाया, सवाल यह है कि क्या आज रात ईरान भस्म होने वाला है। ट्रंप के टारगेट क्या क्या है ये आप समझिए। नंबर 1, ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। नंबर 2, न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की जाएगी। नंबर 3, खर्ग द्वीप पर कब्जे की जो जंग है वो अमेरिका तेज कर सकता है। नंबर 4, होर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन संभव है। अब ऑपरेशन अंधेरा, जी हां, दवाबंद पावर प्लांट, सबसे बड़ा ये ईरान का पावर प्लांट है और इसकी क्षमता आप देखिए 2868 मेगावाट। नंबर 2, शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट
माजनदरान में मौजूद है और इसकी क्षमता कितनी है? 2215 मेगावाट। और इसके बाद है शहीद राजौरी पावर प्लांट, गाजबिन में यह मौजूद है, 2043 मेगावाट इसकी क्षमता है। और नंबर 4 केमरान पावर प्लांट ईरान का, और केमरान प्रांत में मौजूद है और इसकी क्षमता है 1912 मेगावाट। नंबर 5 शहीद अब्बासपुर पावर प्लांट, खुजिस्तान हाइड्रो पावर स्टेशन है और इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट। और देखिए हमारे खास मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले इजराइल से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से? क्या वाकई में आज रात वो होने वाला है जो बीते 39 दिन में नहीं हुआ, या फिर यह कोरी धमकी भरा आपको नजर आ रही है? देखिए, ये बात तो अब साफ हो गई है कि इस लड़ाई में अब केवल टारगेट मिलिट्री एसेट्स नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेंगे। और महज 3 हफ्ते पहले की बात है जब ईरान ने पहली बार साउथ पार्स में ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर अटैक किया था, ऑयल प्लांट पर अटैक किया था, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को मना किया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इससे जंग और अधिक भड़क सकती है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका खुद ही ये कह रहा है कि आज की रात, यानी कि लगभग 24 घंटे के बाद से अमेरिका दोबारा से ईरान के उन जगहों पर अटैक कर सकता है जो कि ईरान के लिए बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जाहिर है कि इससे ईरान की और अधिक तबाही होगी। लेकिन क्या ये रुकेगा? तो ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि डेडलाइन से पहले ही ये शुरू हो चुका है। जब हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक हो रहा है उसमें कई ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी ऐसे कई ठिकाने को लॉक कर दिया गया है। तो ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि अगर ये जंग खींचता है तो फिर अब इसके निशाने पर इस तरह के टारगेट होंगे, और जिसकी वजह से ईरान फिर इन सबको बनाने में कई साल लग जाएंगे, शायद इनको बना पाएंगे भी या नहीं। तो ये स्थिति बहुत भयावह हो रही है। अब रही बात कि ये केवल ट्रंप धमकी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बयान को अगर आप छोड़ भी दें तो अमेरिका और इजराइल की फोर्स लगातार इन जगहों पर अटैक कर रही है। बस केवल अंतर यही है कि ट्रंप के डेडलाइन ओवर होने के बाद इसका स्केल और इसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक बढ़ जाएगी, जहां पर इसकी तपिश केवल IRGC को नहीं बल्कि सामान्य ईरानी लोगों को भी होगी। मतलब उनके घर की बिजली गायब हो जाएगी, उनको पानी की दिक्कत होगी और उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल मनीष, यानी कुल मिलाकर जो वहां की सत्ता के खिलाफ और जो परमाणु हथियार कहकर हमले को अंजाम दे दिया गया था, अब सीधे तौर पर जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा तो जो आम लोग हैं ईरान, जिनके हिमायती बन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इससे अफेक्टेड होते नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में ईरान की भीषण बमबारी, पूर्वी सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर हमला हुआ और इस हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। अल जुबैल में मौजूद है ये ऑयल डिपो, ये देखिए आप। तो देखिए, एक तरफ साउथ पार्ट्स में हमले के बाद बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान को की गई, तो दूसरी ओर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। सऊदी अरब के अल जुबैल में एक और हमला हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपके सामने। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार किया है। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक किया गया है और आसमान में एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान का सऊदी अरब में रॉकेट से हमला, अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर रॉकेट गिरा है। रॉकेट हमले के बाद भीषण आग लग गई, ये देखिए आप। और अल जुबैल पर हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी हमलों के अल जुबैल में भीषण आग लगी है। आग से जला जुबैल का औद्योगिक केंद्र। ईरानी हमलों के बाद भयंकर तबाही यहां पर देखने को मिली। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अल जुबैल औद्योगिक इलाके में भीषण हमला हुआ, मिसाइल हमला किया गया ईरान की तरफ से अल जुबैल में, और कैसे अल जुबैल दहल उठा, ये देखिए आप। एक के बाद एक धमाके हुए। ट्रंप को ईरानी सेना का जवाब भी मिल चुका है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, तो ईरानी सेना का क्या जवाब आया? आज रात सरप्राइज हमले की चेतावनी दी गई है। ऐसा हमला होगा दुनिया याद रखेगी, सदियों तक
याद रहेगा हमला, ईरान ने ये चेतावनी दी है। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का जवाब। दुश्मन को सबक सिखाएंगे, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। दुश्मन दोबारा हमला नहीं कर पाएगा। अब्बास अराक्ची की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद ईरान की तरफ से यह जवाब। तो ट्रंप की धमकियों पर ईरान का प्रहार, आईआरजीसी ने चेतावनी दी है, अब दुश्मन पर सरप्राइज हमले करेंगे। सदियों तक याद रहेंगे ईरान के ये हमले। हम दुश्मन को कड़ा सबक सिखाएंगे, दोबारा हमले नहीं कर पाएगा दुश्मन। खुफिया प्रमुख खादेमी की हत्या का बदला भी लिया जाएगा। ईरान का वॉर प्लान क्या है? अरब देशों में अब MNC टारगेट पर है, जिसकी तस्वीरें भी आई। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ जाएंगे। इजरायली एटमी साइट पर प्रहार संभव है। अरब में पावर वाटर प्लांट पर भी अटैक किया जा सकता है, जिससे कि कई देशों को नुकसान पहुंचेगा। हॉर्मुज में बारूदी माइंस में विस्फोट भी किया जा सकता है। संजय सोई सर, एक तरफ तो तारीखों पर तारीख, डेडलाइन पर डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, अब वो डेडलाइन जल्द ही खत्म होने वाली है। क्या वो इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर देंगे, जैसा पहला देखने को मिला? और दूसरी ओर ईरान पीछे नहीं हटने वाला है, ये ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल प्रकृति जी, आपने सही बात कही है। डेडलाइन पर डेडलाइन, मुझे वो सनी देओल वाली बात याद आ गई, तारीख पर तारीख। बिल्कुल सही बात है। कभी 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 2 दिन। और देखिए, इसमें जो अभी जो ट्रम्प ने कल बयान दिया है कि एक दिन में मैं चाहूँ तो ईरान को मटियामेट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। 39 दिन हो गए हैं, आप जंग कर रहे हैं, आप मटियामेट कर रहे हैं, पर क्या ईरान ने घुटने टेक दिए? क्या ईरान आपकी शर्तों पर साइन करने को तैयार है? ये फ़र्क ये है सिर्फ। आज मान लीजिए कारपेट बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, पूरी कारपेट बॉम्बिंग करते हैं वहाँ, अभी जारी है। अभी ब्रिज तोड़ देंगे, पावर प्लांट तोड़ देंगे, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देंगे, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन कौन मानता है इस बात को? कौन सुन रहा है इन बातों को? तो वो सब तो एक जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब में ताला लगा देना बेहतर रहेगा, इनका कोई मतलब नहीं रह गया। और दूसरी बात, ईरान जिस प्रकार से लगातार हमले कर रहा है, अभी भी आप दिखा रहे थे, कोई कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजराइल के ऊपर लगातार हमले जारी हैं, तो इनकी ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई, और बल्कि अभी हमले ज़्यादा कारगर हो रहे हैं। पहले के मुकाबले में देख रहा हूँ उनकी सफलता का रेट ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शायद उनका एयर डिफेंस की मिसाइल सिस्टम भी, मिसाइल्स का स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है, और इनको ज़्यादा इंटेलिजेंस मिल के पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम हो रहे हैं। तो ज़्यादा कैजुअल्टीज हो रही हैं बेसिस पर, अमेरिकन बेसिस पर, और इसराइल के ऊपर भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ईरान किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये सब धमकियों का किसी के ऊपर कोई असर पड़ेगा। बैक चैनल में बातें चल रही हैं, अब वो कहाँ निकल के आती हैं, क्या निकल के आती है, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को आना पड़ेगा। पूरी दुनिया इंतजार करिए उस बात का। करुणा जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि खबरें ये है सर कि जो रिपोर्ट्स बता रही है कि मस्कट में एक तरफ स्टीव विटकॉफ और इधर अब्बास अराक्ची, एक बैक चैनल, कोशिश जरूर हो रही, लेकिन धमकियां क्यों? रियर एडमिरल गिरीश कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है ये जो धमकियां हैं, ये वास्तविकता में डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है, उनकी निराशा, उनकी हताशा है, कि कभी वो गालियां दे रहे हैं? अभी 10 दिन का उन्हें अल्टीमेटम दिया था, और अब बोल रहे थे 48 घंटे के बाद हम सब कुछ भस्म कर देंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हो क्या रहा है सर? देखिए करुणा, ऐसा है कि ट्रंप साहब ये ऐसी टाइमलाइंस पहले भी दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये ट्रंप साहब का एक स्टाइल है प्रेशर डालने का, एक मानसिक दबाव डालने का ईरान के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की वो धमकी दे रहे हैं कि मैं ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, सारे पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सारे ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि उसका असर ईरान ने साफ कर दिया है। कि आपने देखा कि उन्होंने 8 ब्रिजों की लिस्ट गल्फ में निकाल दी है, और ईरान उसको करने में सक्षम है। ये बात आई थिंक ट्रंप साहब भी जानते हैं, गल्फ देश भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं गल्फ देश भी जो है ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कि इस अपने इस हमले से इस वॉर को और ना बढ़ाएं, क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा खामियाजा गल्फ देशों को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि बैक चैनल में काफ़ी प्रेशर होगा गल्फ देशों की तरफ से भी, और जो बाकी देश हैं उनकी तरफ से भी, कि इस लड़ाई को और ना बढ़ाया जाए। तो मेरे को लगता है कि प्रेशर के अंदर आकर कहीं ट्रंप साहब जो है शायद इस 10 दिन की जो मोहलत उन्होंने दी, और जो स्टोन एज वाली बात कर रहे हैं कि ईरान को स्टोन एज में पहुँचा देंगे, शायद वो उस पर इतना अमल ना करें। जी
ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये अभी धमकी आपको ज्यादा की है, जो प्रेशर की रणनीति है आपको ज्यादा नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर हमले बढ़ गए हैं। ईरान के मशहद शहर में भीषण बमबारी हुई है, गैस स्टेशन को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए एक और ऊर्जा ठिकाना जिसे तबाह किया गया। हमले के बाद मशहद में बड़ी तबाही मची है, यानी कि आम ईरानी अब इससे बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के इन ताज़ा हमलों के बाद। और ईरान के इस्फहान में भीषण बमबारी हुई है। यहां नज़फ़ाबाद में पहाड़ों पर बारूदी प्रहार किया गया है। तो इस्फहान में ईरान की मिसाइल सिटी है और इस्फहान में ईरान को भारी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। यहां देखिए भीषण बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां एक के बाद एक धमाके किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के परमाणु हथियार पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ईरान को परमाणु हथियार नहीं सौंप सकते, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो देखिए आप एक बार फिर से परमाणु हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ये बोल रहे हैं। IRGC का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा क्या प्लान तैयार किया गया है, कितनी तबाही मचाई गई है, ये बताते हैं। IRGC के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। तेहरान के पास अंडरग्राउंड फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है। 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों को इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए। B-2 बॉम्बर्स ने US के जॉनसन काउंटी से उड़ान भी भरी है। सेंटकॉम कमांडर के आदेश पर स्ट्राइक की गई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि IRGC के कमांड एंड कंट्रोल क्षमता को इससे बड़ा झटका भी पहुंचा है। प्रोफेसर सतीश सर, IRGC का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर ध्वस्त किया गया। IRGC को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान की तरफ से भी लगातार हमले किए गए हैं। धमकी के बाद, ट्रंप की धमकी के बाद सऊदी अरब ने तबाही मचाई गई है। ईरान बता रहा है कि वो डटा हुआ है। एक तरफ ये हमले और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि सीज फायर पर बातचीत संभव है और महत्वपूर्ण भी है। प्रतिनिधि देखिए, ट्रंप के बयान को पूरी दुनिया में कितनी गंभीरता और किस रूप में लिया जाता है हम सभी जानते हैं, लेकिन ये भी सत्य है, ये फैक्ट है कि अमेरिका सबसे बड़ी सैनिक शक्ति दुनिया में है। उसके पास जो हथियार है, उसके पास जो साधन है, वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और वो रणनीति भी कि सुपर पावर का जो अपना एक जज्बा कि हम किसी को मारकर चले आए, वो भी उसी के पास है। लेकिन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आज 39वां दिन है जो युद्ध चल रहा है। तो पिछले 47 सालों से ईरान के विरुद्ध अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने आप को इस रूप में विकसित किया है कि मिलिट्री और सोसाइटी, IRGC की जब हम बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में ईरान में करीब 6 लाख से ज़्यादा समाज के लोग बढ़कर तैयार हुए हैं जो सेना में आने के लिए तत्पर हैं या सेना में शामिल हुए हैं। तो इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया है ईरान ने पिछले 2 दशकों में समाज को कि IRGC के कुछ ठिकानों पर हमले से ईरान की पूरी सैनिक क्षमता ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। तो आने वाले समय में यही दिखाई देता है कि युद्ध जितना प्रोलॉन्ग करेगा, अमेरिकी व्यवस्था, अमेरिकी क्षमता निरंतर चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इजराइल और अमेरिकी सहभागिता के बावजूद भी जो युद्ध 1 सप्ताह में ख़त्म होना चाहिए था, आज 40वां दिन पर चल रहा है। ये ईरान की एक तरह से अप्रत्यक्ष जीत मान सकते हैं हम। बिल्कुल सतीश सर, और ये ताज्जुब की बात है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका खोल नहीं पाए, एक अपर हैंड 39 दिन के बाद ईरान का जरूर यहां पर बना हुआ है। एक और बड़ी खबर इराक के एयरबेस से जहां पर हमले का एक और वीडियो, यूएस डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हमले के बाद ईरानी ड्रोन हवा में ही तबाह। यह देखिए आप तस्वीरें।
और सऊदी अरब में ईरान का भीषण अटैक। ईरानी मिसाइलों ने अल जुबैल इलाके को दहलाया है। मिसाइल अटैक के बाद आग से तबाही मची है। यहां आग लग गई, जिसके बाद भारी तबाही मची और जुबैल में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। पेट्रोकेमिकल, पावर प्लांट की कई फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। और एक और बड़ी खबर ईरान के तेहरान से, जहां पर भीषण तबाही मची है। हेलीकॉप्टर पर हुए हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीर है। अमेरिका इजराइल ने हवाई हमला किया था। विध्वंसक हमले में हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। ऑपरेशन पायलट पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन पायलट को लेकर क्या कहा? किसी ने प्लान कर दिया था लीक। पायलट के फंसे होने की मीडिया को जानकारी दी गई थी। ऑपरेशन लीक करने वालों को जेल भेजेंगे, ये भी कहा गया। तो ऑपरेशन पायलट का जो प्लान है, क्या वो लीक हुआ था? ट्रंप क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ने कहा ऑपरेशन प्लान लीक होना बहुत खतरनाक है। रेस्क्यू अभियान में 155 विमान शामिल थे, 64 जेट, 48 टैंकर, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट। पहाड़ों के बीच हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सीआईए ने चकमा देने के लिए समुद्र में ऑपरेशन की अफवाह फैलाई। स्पेशल फोर्सेस से ईरान में क्लोज रेंज फाइट हुई। रेस्क्यू सपोर्ट के लिए आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर B-2 से हमला किया गया। गोलीबारी में अमेरिका के 3 जवान घायल हुए। ईरान का दावा, रेस्क्यू के बहाने यूरेनियम चुराने आई थी यूएस फोर्स। 12 विमान ध्वस्त होने के बाद लौटी है यूएस फोर्स। तो अमेरिका का अपना दावा और ईरान की तरफ से अपना दावा, और 1980 की याद ईरान दिलाता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो आप बताइए ही कि तेल अवीव से क्या अपडेट है, कैसे वहां पर ईरान की तरफ से हमलों का अंजाम दिया गया, लेकिन क्योंकि अमेरिका लगातार बोल रहा है कि बहुत जल्द उसके जो कमांडोज है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्या ईरान ने एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने जरूरत की तो आगे क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो तेल अवीव में पिछले 5-6 घंटे से कोई मिसाइल के हमले नहीं हुए हैं। बस यही बात आप समझिए कि तेल अवीव और आसपास के लोगों के लिए राहत की बात है कि वो कम से कम आज की रात 4-5 घंटे सो पाए हैं बिना बंकर में गए हुए। लेकिन जहाँ तक बात है कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन और उसको लेकर ईरानी तैयारी की, तो इसके अलग अलग मायने हैं। ईरान बहुत सारी बातों को लेकर दावा कर रहा है, लेकिन ये भी देखिए कि ऑपरेशन पायलट के दरमियान जिस तरह से कुछ 100 अमेरिकी कमांडो गए और ईरान की धरती पर ईरान के हजारों आईआरजीसी की फोर्स के बीच में से वो अपने पायलट को वापस लेकर चले गए, वो अपने आप में बताता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में आईआरजीसी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, शायद वो उतने मजबूती के साथ अमेरिकी कमांडो के सामने नहीं लड़ पाते हैं, वरना वो अमेरिकी कमांडो में से 10-20 को पकड़ कर रख सकते थे। बल्कि मुझे लगता है कि अगर आईआरजीसी की जगह तालिबान की फौज होती या कहीं और की फौज होती तो शायद वो कुछ अमेरिकी सैनिकों को पकड़ कर रख सकते थे। और ईरान की तरफ से बार बार कुछ विमानों को की फोटोग्राफ या वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि देखिए हमने इन विमानों को गिरा दिया है। हो सकता है कि उन्होंने गिरा भी दिया हो, लेकिन विमानों के गिराने के बाद भी अगर वो अमेरिकी सैनिकों को 1-2 दर्जन पकड़ लेते तो शायद वो ईरान की बड़ी कामयाबी होती। ग्राउंड ट्रूप्स में के आमने सामने की लड़ाई में अगर होम टेरिटरी में वो कुछ 100 अमेरिकी सैनिकों को कई हजार आईआरजीसी की सैनिक नहीं रोक पाते हैं, तो इससे अमेरिकी सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि ऑपरेशन पायलट के बाद कुछ और सैनिक अमेरिका से अब भेजे गए हैं ग्राउंड ट्रूप्स के लिए मध्य पूर्व में, जहां पर कि अरकानसास में जो 142 आर्टिलरी ब्रिगेड है वहां से सैनिकों को भेजा गया है। इससे लग रहा है कि ट्रंप अब और अधिक ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। उन्हें ये लग गया है कि ग्राउंड ऑपरेशन, यानी मनीष, आपको ये लग रहा है कि कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है इस ऑपरेशन के बाद? प्रगति, बिल्कुल तैयारी यहां पर तेज देखने को मिल रही है और मनोबल बढ़ाने वाला बयान तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया ही था। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, बढ़ते हैं आगे और बात तेहरान में अमेरिकी इजराइल ऑपरेशन की करते हैं। अमेरिका इजराइल का हवाई हमला, 3 हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की गई है। हमलों में कई विमान और हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए गए। हवाई अड्डों पर हमले में बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुर्रम शहर में भीषण बमबारी। अमेरिका इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। मुसावी नौसैनिक शिपयार्ड में धमाका हुआ और इस धमाके के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए आप।
और ईरान पर नए सिरे से बड़े हमलों की तैयारी तेज है। अमेरिकी बॉम्बर B-1B लॉन्चर ने उड़ान भरी है। यहां पर ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान की तरफ रवाना हुआ है। तो अमेरिकी बॉम्बर B-1B लॉन्चर ने उड़ान भर ली है। और एक और बड़ी खबर, ईरान जंग में रूस को खींचना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, इजराइल के खिलाफ रूस का एक्शन। रूस के इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल में 20% यहूदी। तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ईरान का रूस मददगार है क्या? इजराइल में टारगेट लिस्ट कैसे एक एक पिन पॉइंट हमले जो हो रहे हैं ईरान तक पहुंच रही है? खबर क्या है? इजरायली ठिकानों की हाई रिजोल्यूशन इमेज, 55 क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल जानकारी, एनर्जी ग्रिड के साथ औरॉट राबिन पावर स्टेशन की भी जानकारी, इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल रिपोर्ट तक सौंपी गई है। यह भी दावा किया गया। बड़ी बात यह है कि रशिया पर मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का आरोप लग रहा है। रूस के इनपुट से ऊर्जा ग्रिड पर मिसाइल हमले हुए। यूएस मिलिट्री ठिकानों की डिटेल जानकारी देने का भी आरोप लगा। पहले अमेरिकी बेस की जानकारी दी, अब इजरायली ठिकानों की जानकारी दी गई है। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की ईरान के साथ वार्ता की तैयारी, विटकॉफ और कुशनर के नेतृत्व में वार्ता आगे बढ़ी तो जेडी वेंस भी इसमें शामिल हो सकता है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बैक चैनल मस्कट के जरिए जो बातचीत है उसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, सतीश सर, अभी इस पर हम चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि धमकियों के बीच और जिस तरह से ईरान की तरफ से जो शर्तें हैं वो रखी गई है कि अमेरिका जो बोल रहा है उसकी शर्तों पर हम तैयार नहीं होंगे, हमें कोई सीजफायर नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ये बातचीत वाकई में सफल हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अभी पिछले कई दशकों का, वर्षों का और पिछले 39 दिनों के वार के बाद जिस तरीके से हम इसे कहें कि रंग बदलते हैं ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, कभी नाटो देश को, कभी अन्य देश को, तो हमें नहीं लगता है कि इस वार्ता में कोई दम है। अब लड़ाई देखिए आर पार की तो है, लड़ाई निश्चित रूप से भीषण होती जा रही है। और जिस तरीके का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसमें स्टोन एज में पहुंचाने की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 वाला जापान नहीं है कि आप बॉम्ब गिराकर वहाँ से निकल जाएंगे। आपके सारे देश जिनसे आपका व्यापार होता है, जो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो ईरान के अगल बगल हैं, तो उसका खामियाजा उन देशों को भी होगा, अरब देशों को भी होगा। तो हमें नहीं लगता है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी में, ऐसे पेचीदा परिस्थितियों में किसी सफल शर्तों के साथ अनुमान लगाकर इस वार्ता को एक अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सर, और इसलिए शायद इतना टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बाय किया है और वो डेडलाइन बढ़ाए जा रहे हैं। अल जुबैल पर हमले की एक और तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ईरानी हमलों के अल जुबैल में भीषण आग लग गई। हमलों के बाद क्या हुआ वो तस्वीरें हैं। तबाही का मंजर देखने को मिला है। अल जुबैल को टारगेट किया गया था और आग से जुबैल का औद्योगिक केंद्र जला। और देखिए यहां सवाल यह भी है, क्योंकि जिनेवा के बाद बातचीत के दौरान ही जिस तरह से अमेरिका ने हमला बोला, तो क्या फिर से ईरान को बातचीत का झांसा देकर एक और बड़े विध्वंस की तैयारी है?